नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 45 हल करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, राष्ट्रपति को पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। बी, उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। सी, मंत्रिमंडल को पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। डी, उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन का अधिकार नहीं है। तो इसका सही उत्तर है उच्चतम न्यायालय को या सर्वोच्च न्यायालय को पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है और ये जो है अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, संविधान में किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? ए, सर्वोच्च न्यायालय। बी, उच्च न्यायालय। सी, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय। डी, जिला एवं सत्र न्यायालय। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, सर्वोच्च न्यायालय में। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? ए, इसकी परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत। बी, इसकी अपीली अधिकारिता के अंतर्गत। सी, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। डी, इसकी सांविधानिक अधिकारिता के अंतर्गत। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब ए, कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं। बी, अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है। सी, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है। डी, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, न्यायालय के किसी सत्र के लिए यदि न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है तब राष्ट्रपति द्वारा जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। विकल्प हैं, ए, राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर। बी, लोकसभा की सलाह पर। सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर। डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श पर जो है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इसके लिए कॉलेजियम की व्यवस्था है जिसमें मुख्य न्यायाधीश और इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं और वो जिन नामों को जो है राष्ट्रपति के पास भेजते हैं उन्हीं नामों पर राष्ट्रपति जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। आज का हमारा छठा प्रश्न है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। बी, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश। सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। डी, राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, भारत का राष्ट्रपति जो है करता है इस ऐसी नियुक्ति को जो है और ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। आज का हमारा सातवां प्रश्न, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? ए, केवल सर्वोच्च न्यायालय में। बी, केवल उच्च न्यायालयों में। सी, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में। डी, किसी भी न्यायालय में नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, किसी भी न्यायालय में नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो सेवानिवृत्त के बाद किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, वकालत नहीं कर सकते हैं। आज का हमारा आठवां प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है? ए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग द्वारा। बी, विधि आयोग द्वारा। सी, संसद द्वारा। डी, मंत्री परिषद द्वारा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, संसद द्वारा। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीशों का जो वेतन है वो संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। समय समय पर उसकी समीक्षा होती है और उसके बाद जो है वेतन वृद्धि की जाती है। नौवां प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाया जा सकता है? ए, सीबीआई की जांच द्वारा। बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच द्वारा।
सी बार काउंसिल की रिपोर्ट द्वारा, डी संसद में पारित महाभियोग प्रस्ताव द्वारा। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, संसद में पारित महाभियोग प्रस्ताव द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है आज का। और ये जो प्रस्ताव है ये साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए, इसे किसी विशेष बहुमत से पारित होने की आवश्यकता नहीं होती। 10वां प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस प्रकार हुई थी? ए 1950 में संसद में एक अधिनियम द्वारा, बी भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 द्वारा, सी भारत सरकार अधिनियम 1953 द्वारा, डी भारतीय संविधान द्वारा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, भारतीय संविधान द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आज का 11वां प्रश्न, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास? विकल्प हैं ए केंद्रीय मंत्रिपरिषद, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी विधि मंत्रालय। इसका सही उत्तर है विकल्प सी संसद। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है वो संसद के पास है। संसद जो है ऐसे निर्णय को जो है समय समय पर करती रहती है। वर्तमान समय में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हैं। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किस को परामर्श लेने का अधिकार है? विकल्प हैं ए प्रधानमंत्री को, बी राष्ट्रपति को, सी किसी भी उच्च न्यायालय को, डी उपर्युक्त सभी को। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 143 के तहत भारत का राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह या उसकी परामर्श ले सकता है। और आज का 13वां प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? ए 60 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 65 वर्ष, डी 68 वर्ष। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। आज का हमारा 14वां प्रश्न, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विकल्प हैं ए न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन, बी न्यायमूर्ति वी के मुखर्जी, सी न्यायमूर्ति वाई बी चंद्रचूड़, डी न्यायमूर्ति एच जे कानिया। इसका सही उत्तर है विकल्प डी न्यायमूर्ति एच जे कानिया, हीरालाल जे कानिया भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम न्यायाधीश थे। आज का हमारा 15वां और अंतिम प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन की जाती है? ए अनुच्छेद 125, बी अनुच्छेद 126, सी अनुच्छेद 127, डी अनुच्छेद 128। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों ये थे भारतीय संविधान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।